मोटू पतलू बचाओ, मोटू पतलू बचाओ, मोटू पतलू बचाओ, बचाओ मोटू पतलू, बचाओ मोटू पतलू। गांव में एक बहुत ही भयंकर भूत या चुड़ैल आ गई है, गांव के सभी बच्चों को ले जा रही है। मोटू पतलू अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो मोटू, जल्दी चलो मोटू, हमारे और हमारे परिवार को बचा लो मोटू। अरे रामू काका, कहाँ हो? जल्दी बताओ, हम उस चुड़ैल को खदेड़ देंगे। रामू काका परेशान ना हो, हम अपने और आपके परिवार और गांव को सुरक्षित कर लेंगे। चलो चलकर देखते हैं। अरे हाँ रामू काका, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम मोटू पतलू दोनों मिलकर अपने आप के गांव को सुरक्षित कर देंगे और चुड़ैल को इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए हटा देंगे। परेशान मत हो रामू काका, परेशान ना हो, चलो चलकर देखते हैं। फिर मोटू पतलू और किसान घर से निकलकर गांव की ओर जाने लगते हैं। मोटू पतलू, यही है वो चुड़ैल की जगह, यही था हमारा गांव जहां से चुड़ैल बच्चों को लेकर चली गई। मोटू अब जल्दी मोटू मदद करो मोटू, बचा लो मोटू हमको और हमारे गांव को मोटू, बचा लो। काका परेशान मत हो काका, आपका और हमारा गांव सब एक ही तो है। यदि आपका गांव पर दुख तो काका हमारे गांव पर चुड़ैल मेरे सामने आए काका, खत्म कर देंगे। मोटू अब तैयार हो जाओ, अब वक्त आ गया है चुड़ैल को पृथ्वी से हटाने का। जल्दी मोटू तैयार रहो, लेकिन हाँ ध्यान रहे यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली होगी, हमें बहुत सोच समझकर इस पर हमला करना होगा। तो चलो देखते हैं। मोटू मोटू पतलू पतलू, देखो 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 मोटू, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल चुड़ैल, देखो ये चुड़ैल आई, चुड़ैल आ गया। मोटू भागो 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 मोटू, बचाओ बचाओ मोटू मोटू। फिर मोटू पतलू उड़कर चुड़ैला की ओर जाने लगते हैं और चुड़ैला पर जोरदार आक्रमण चुड़ैला को लिए चला कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। बट बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनो, मोटू को किसी दैत्य ने जिन बना दिया है, हमें उसे बचाना ही बचाना होगा। क्या दादाजी, मोटू को जिन? और किसने बना दिया और क्यों बना दिया? हमें उसे बचाना होगा और सारे सारांश देखना होगा। चलो चलकर देखें। हाँ दादाजी, बचाना होगा हमें मोटू को। क्या पता कभी हम पर भी ऐसे दिन आ जाएं तो मोटू पतलू हमारी मदद करने के लिए आएंगे। और पतलू कहाँ गया जो कि जिन मोटू बना दिया? सभी कुछ सोचने ही वाले थे, तभी वहाँ पर मोटू आता है। दादाजी बचा लो, दादाजी रॉबर्ट बॉय बचा लो, मेरे भाई बचा लो, मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है दादाजी, अब आप भी बचा सकते हैं मुझे, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे जिन बना दिया गया है, जल्द ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी भी फुरफुरी नगर और आपके पास नहीं आ पाऊंगा, जल्दी मुझे बचा लो। अरे मोटू, ये हालत तुम्हारी किसने करी? मुझे बहुत दुख है। चलो मैं आपके पास आकर सारा सारांश पूछता हूँ। मोटू बताओ मोटू, ये हालत आपकी किसने करी? क्या हुआ आपके साथ? ये सब कैसे हुआ और कहाँ कब कैसे हुआ? मुझे पूरी बात बताओ मोटू। तब दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और मोटू रॉबर्ट बॉय के लिए पूरी कहानी बता देता है। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट बेटे, मुझे गर्व है आप दोनों को पाकर, क्योंकि आपने पूरी दुनिया में मेरा और अपना नाम कर दिया है। दादाजी तुम्हारी ही बदौलत है जो कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ दादाजी, रॉबर्ट सही कहता है, सब आपका ही बदौलत है जो कि हम हर काम को बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। बचाओ कोई बचाओ, दादाजी बचाओ, रॉबर्ट बॉय बचाओ, बचाओ रॉबर्ट बॉय बचाओ। दादाजी यह कैसी आवाज? लगता है कोई संकट में है, मुझे चलना होगा, मैं चलकर देखता हूँ कि कौन संकट में है, मुझे जाना होगा। तभी रॉबर्ट बॉय वहाँ से जाने लगता है। ए शातिर भूत, तो तू है वो जिसने गांव के बच्चे को चुराने का दुस्साहस किया? मुझे लगता है कि अब तेरा अंत होने वाला है। फिर भूतिया दानव ना कुछ सुनता है
और रॉबर्ट बॉय पर जोरदार आक्रमण करने लगता है। दोनों में महायुद्ध होने लगता है। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी मुरली के साथ रहा करती थी। मुरली के पिता की मृत्यु आंधी के चक्कर में हो गई थी। वह अपनी माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही। रानी चिड़िया उसी जंगल में अपने बेटे राजा और अपनी बहू मोहनी के साथ अच्छा जीवन बिता रही थी। साथ ही वह जंगल की प्यारी चिड़िया अपने दुखों से अपना जीवन बिता रही थी। वह अमीर चिड़िया बहुत लालची और बहुत ही चतुर थी। चिड़िया मन में सोच रही होती है, अरे आ नहीं रही पकौड़ी जलेबी लेकर। तभी उसकी बहू चटोरी पकौड़ी जलेबी लड्डू लेकर उसके सामने आ जाती है और फिर दोनों मिलकर उसके खाने लगते हैं। लेकिन इधर राजा हर रोज मजदूरी करने जाता है। मजदूरी करके कुछ पैसा बचा कर लाता है और फिर घर रख देता है। सुबह देखता है तो पैसा खत्म हुआ मिलता है। सुंदरपुर जंगल में रानी और मोहनी नाम की दो चिड़िया रहा करती थीं। दोनों ही बहुत ईमानदार थीं और दोनों में ही बहुत ही भारी मित्रता थी। दोनों किसी भी काम को करती तो मिलजुल कर वह काम को आसानी से निपटा लेती। जब कभी बारिश आती तो वह अपने बच्चों को दोनों ही सुरक्षित कर लेती। एक दिन ऐसा होता है, उन्हीं के पड़ोस में सलोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका बच्चा उन दोनों चिड़ियों के स्वभाव को देखने के लिए उनके घर पर आता है। बड़ी माँ मुझे बचा लो, मेरी माँ कहीं खो गई है, प्लीज मेरी माँ को ढूंढ दो बड़ी माँ प्लीज। चिंता मत करो बेटी, हम तुम्हारी माँ से आपको जरूर मिलाएंगे। आप हमारे पास रहिए, जब तक आपकी माँ हम तुम्हारे साथ नहीं तब तक आप हमारे बच्चों और हमारे साथ हंसी खुशी से रहिए। आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। चलो अब चलकर तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। आप सभी चाहते हैं कि इस कार्टून को फुल ट्यूटोरियल एंड इसकी फुल कार्टून चाहिए तो कमेंट में कहिए। टुनटुनी चिड़िया अपने आराम से अपने ऑटो को चला रही होती है, तभी उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया को ऐसा लगता है कि कोई मेरी पिछाड़ी कर रहा है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है और फिर सोचने लगती है अब क्या करना होगा। टुनटुनी चिड़िया और पुराने दिन को याद करने लगती है जब उसका परिवार खुशी से रहा करता था, और यह बात सोचकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही फूट कर रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया यह सब सोच ही रही होती है, तभी भूतनी चिड़िया वहां पर प्रकट होती है और टुनटुनी चिड़िया पर हमला बोल देती है और उसे अपने साथ बांध ले जाती है। भूतनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आकर अपनी माया से पिटवा रही होती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो रही होती है। तभी वहां पर मोहनी और टोहनी चिड़िया आ जाती हैं। दोनों आकर भूतनी चिड़िया से महा मुकाबला करने लगती हैं और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही बुरी हालत से गंभीर थी, वह लड़ नहीं सकती। दोनों चिड़िया का निसर्ग से यह निकलता है कि दोनों चिड़िया भूतनी चिड़िया को परास्त कर देती हैं और टुनटुनी चिड़िया को वहां से आजाद करके ले जाती हैं।